नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आचार्य। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी बिग बॉस का रिव्यू करती हूँ। कल का एपिसोड आप सबने देखा, मैंने भी देखा। मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या राय है इसमें, लेकिन मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि इस एपिसोड को सलमान सर को ही करना चाहिए था। मे बी वो किसी काम से और उससे बिजी होंगे, लेकिन प्रोमो जिस तरह से बनाया गया था एकता कपूर का, तो लग रहा था कि वो बड़ा कमाल और धमाल करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ मुझे भी नहीं पता। मतलब एंड में वो बड़ी पोलाइट हो गई। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नज़रिए से ये सारा बिग बॉस का जो पूरे हफ्ते चला आया है, तो सबसे पहले तो रजत दलाल की क्लास नहीं, जोरदार क्लास लेनी चाहिए थी, क्योंकि वाकई वो बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है। उसमें तमीज नहीं है। खेल को जीतना और जीत का जज्बा रखना एक अलग चीज है। हाँ, विवियन डिसूजा थोड़ा सा एरोगेंसी दिखाता है, लेकिन वो कभी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करता है। नेवर, ही नेवर डू। उसको हाइजीन का इशू है, तो वो डे वन से है, और अपने सेट पे भी शायद वो ऐसा होता होगा। खैर, वो जो कुछ उसने बोला कप दो दो वो दो, मैं उस उतने गहरे मुद्दे पे नहीं जाऊंगी, मैं बड़े बड़े मुद्दे पे आऊंगी। उसके बाद जो सारा सारा और आरफीन कर क्या रहे हैं, और कैसे ये खुद को, मैं अगेन किसी के प्रोफेशन पे नहीं जाना चाह रही हूँ, बट ये मुंह में उंगली डुलवा के बुलवाना चाह रहे हैं मुझसे। कैसे माइंड कोच है जिनका खुद का माइंड कंट्रोल में नहीं है, और कैसे किसी लड़की के लिए ऐसे वर्ड्स बोल सकती है, और फिर बात करती है वुमेन एम्पावरमेंट की। दिस इज, आप औरत हो के दूसरी औरत और लड़की के लिए जो जो वर्ड्स बोले, आई डोंट वांट टू रिपीट, आप सबने देखा ही है। ऐसी होती हैं औरतें? ऐसे हम औरतों को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द वेरी बैड वे। और आरफीन, जो आप पीछे 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 उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में, तो आप भी बहुत बुरे दिख रहे हैं। ये कहीं से भी अच्छी चीज नहीं है। और रजत ने तो अपनी हर लिमिट क्रॉस कर दी है, कोई लिमिट ही उसने बाकी नहीं रखी है। और जब से उसका फ्रेंड आया हुआ है ओटीटी का यूट्यूबर, उसके और अलग ही पर उड़ रहे हैं। पहले मुझे था कि चलो अब वो एक सीरियस और झगड़े इंसान से, ये मैंने ही ओपिनियन दिया था, उसने स्टार्ट किया एक वन लाइनर, वो फाइटिंग फिर भी सही था कि आप बोल के, और इतना ज्यादा अपशब्द नहीं था, उसको कॉमेडी वे में कर रहे थे, तब तक आप बहुत अच्छे लग रहे थे। और अभी भी जब आपको एकता कपूर, आपको पता नहीं एकता कपूर कौन है, और सबसे बड़ी बात की वुमन है, वो आपको समझाने की कोशिश करिए, आप वहां पे भी जिब्बा जोड़ी कर रहे हैं। और उसके बाद आपने शिल्पा जी से सवाल किया कि शिल्पा जी आप चेंज हो जाती हैं। सबसे सुलझी हुई हैं शिल्पा जी, भले वो खुल के जो भी नहीं कर रही है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो नहीं ऐसे गिर सकती हैं। और एक नहीं, 1000 बार विवियन जहां गलत होता है ना, वो जाके विवियन के मुंह पे बोलती है तुम यहाँ पे गलत हो, तुमको जाके इस मैटर पे बात करनी चाहिए। और वो क्या सच में आप लोगों की माँ थोड़े ना है भाई, वो भी गेम खेल रही हैं, और उनको उनके हिसाब से खेलने दो, और बहुत परफेक्ट खेल रही हैं वो। बाकी सभी चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि कल के एपिसोड में डेफिनेटली सलमान सर होते तो वो एक अलग एपिसोड होता। एकता कपूर ने भी संभाला, उन्होंने सबसे बेस्ट मिमिक्री की चाहत पांडे की। सो मुझे लगता है कि एकता जी आप अच्छी राइटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, अब तो एक्टिंग वालों को भी खतरा है आपसे। सो मिला जुला के यही था कहना मेरा कि यार बिग बॉस है, उसमें अपनी लाइन क्यों क्रॉस कर रहे हो? दिस इज एंड ऑफ द डे गेम, और ये आपकी पर्सनालिटी को दिखाने का है। तो इतनी गंदी आपकी पर्सनालिटी है रजत जी। मैंने जब आपको वैसा देखा ना, इसके पहले तक टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं जानती थी कौन है रजत दलाल। मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च मारा, और मैंने जो आपके वीडियोस देखे ना,
सच पूछो तो अगर मैं बिग बॉस में की ऑर्गेनाइजर या कुछ भी होती ना, मैं आप जैसे को इंटरटेन ही नहीं करती, एंट्री कार्ड ही नहीं देती। आपने एक 15-16 साल के बच्चे को ले जाके मारपीट किया क्योंकि उसने आपके ब्लॉग में कमेंट की कर दिया गलत। और ये कैसा है आपका, मैं औरतों की इज्जत करता हूँ और माँ बहन की गाली। ओ भाई साहब, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, या तो मुझे नहीं पता है बिग बॉस का कौन सा एपिसोड देख के आए हैं आप, कि आपके दिमाग में है कि इस तरह से आप रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें आप अच्छे दिखेंगे और लंबे टिकेंगे। बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे, बिकॉज ऑडियंस को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है और सारा उसको साइकोट्रिक की ज़रूरत है। उसका ये जो स्क्रूव है ना, बहुत गंदे से ढीला हो गया है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो उसमें आई कांटेक्ट करने की ताकत नहीं है। मैं अब तक जितने भी इस तरह के ट्रेनर और लोगों को जानती हूँ, उनका सबसे पहला चीज़ यही होता है आज किसी को करने का कि आप आंख से आंख मिला के बात करें। वो कभी आंख से आंख मिला के बात ही नहीं करती है। और जिस तरह से मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ, मैं ये करने आई हूँ, ये जो ड्रामा किया है, तो सब लोग अपनी अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं और वहाँ पे रहने के आपको पैसे मिल रहे हैं। सो प्लीज आप इंटरटेन करें पब्लिक को। आप कचरा फेंक रही हैं। दिस इज योर कल्चर, दिस इज योर मैनरिज्म। सॉरी सारा, आप ऐसे करेंगे तो आपको डबल वैसा मिलेगा। और फिर भी आपको सब लोग समझानेंगे, एवरीबडी इंक्लूडिंग शिल्पा जी ने आपको बहुत समझाया। एक जब एंड आ गया तो सबने गिव अप कर दिया कि अब बाढ़ में जाओ यार, और आप हो उसी लायक। बिना किसी बात के, बिना किसी मुद्दे की इतनी सारी चीजों को आप ईगो में ले जा रही हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये सरासर आपकी गलती है। अगर आज के दिन में आपका एलिमिनेशन होता है तो वी ऑल आर हैप्पी, और वी आर वेटिंग कि नेक्स्ट वीक में रजत का एलिमिनेशन हो जाए। खेलो यार, पर ऐसे मत खेलो। और मैंने अभी करंट प्रोमो में देखा कि रोहित शेट्टी आ रहे हैं और उनके सामने भी रजत दलाल ने कुछ तो बदतमीजी की है, कुछ तो बदतमीजी की है। वो मुझे प्रोमो में दिखा है। आज का एपिसोड देखूंगी, फिर मैं कल बताऊंगी। लेकिन दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। एंड पूरी इंडिया के बाहर सब लोग बिग बॉस देखते हैं और वो खुद को क्या क्या दिखाना क्या चाहता है। उसके यूट्यूब में मैंने देखा वो खुद को गुंडा ही बोलता है। बहुत सारे केसेस में वो चला गया है, जेल जा चुका है, उसके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। तो करना क्या है उसको, क्यों इंस्टिगेट करता है? और सारा आप खुद एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ मैं इंस्टिगेट कर रही थी। उसके पास जाके ऐसे बैठ के ऐसे देख रही हैं, कर क्या रही हैं? आप बिल्कुल साइकिक लग रही हैं। सॉरी टू से, यू नॉट लुक गुड। बिल्कुल भी आप सही नहीं कर रही हैं और अच्छी नहीं लग रही हैं। बिग बॉस यार पूरे फैमिली अपने साथ लेके देखती है, बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, मिड एज वाले भी देखते हैं। क्यों हम लड़ झगड़ के ही अपने चीज़ों को करें? विवियन के अंदर एक चीज़ मुझे देखी, बहुत पेशेंस। देर इज लॉट ऑफ पेशेंस, अनकंडीशनल पेशेंस से उसने सारी सिचुएशंस को हैंडल किया। मैं करण के लिए भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। वो अजीब सा कर रहा है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुझे करण से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मैंने उसकी जो एक एनर्जी है वो मैंने खतरों के खिलाड़ी में देखा है। यहाँ आके वो पता नहीं बड़ा मैं कभी तो वो कैसा मैं बोलूँ, हाउ विच वर्ड आई हैव टू यूज, वो खुद को वैसा दिखाता है कि भाई कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस मुद्दों पे कूदना नहीं होता उस मुद्दे पे वो कूदने जाता। पता नहीं, मतलब बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है करण। सो करण की वो एनर्जी मिसिंग है, वो पावर मिसिंग है।
और देर इज़ लॉट ऑफ थिंग मिसिंग इन करण, जो मैंने खतरों में देखा था और प्रीवियस के 1-2 शोज़ में भी जो देखा था, वो एकदम अपने में रहता। और हाँ, वो तो भाई साहब 7:45 सुबह इतना सारा चावल और 3 अंडा कौन खाता है, कौन खाता है करण सुबह सुबह। सो मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस के घर में ऐसी कोई खाने की क्राइसिस है, कभी भी नहीं रही। पता नहीं खाने को लोग क्यों मुद्दा बना रहे हैं। सो आई रियली डोंट नो। करण, आपको बहुत वर्क करना है अपने ऊपर में। प्लीज़ स्टार्ट वर्क और रिदम में आ जाओ, नहीं तो आप कहीं भी नहीं दिखोगे। कोई भी बाजू में बैठ के आपके सामने बकवास करता और आप ऐसे ऐसे झूला खा रहे हैं। क्यों? बोलो, ओपिनियन दो। ओपिनियन देने का ये शो है। सो स्पीक अप। हाँ, रजत रजत दलाल की तरह नहीं। सो बस इतना ही। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं बस सुबह सुबह उठ के लगी वीडियो बनाने के लिए। कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिव्यू, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हाँ, अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।